अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि चैप्टर नंबर 6 की जो लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें 6.1 एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 6.1 एक्सरसाइज में हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए। फिर 6.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए जिसमें हमें nth टर्म दी गई होती थी और हम पहले 3 टर्म निकालते होते थे। 6.2 एक्सरसाइज में आके हमने ये पढ़ा कि प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन की टाइप्स क्या हैं। उसमें हमने एक टाइप पढ़ी जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये हमने सारी बातें डिटेल्ड में डिस्कस की हैं। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं सुने या वो स्टूडेंट जो इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें ताकि कोई भी नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए 6.3 एक्सरसाइज करते हैं। 6.3 एक्सरसाइज में अभी हम एक फार्मूला पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन इसको शॉर्ट फॉर्म में A.M.B लिखा जाता है। इसका मतलब होता है अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं? हमारे पास कोई से दो नंबर है, कोई से दो, मैं उन दो नंबर्स को कह रहा हूँ, वो दो नंबर्स हैं A और B। इनके दरमियान में एक अरिथमेटिक मीन है जिसको कैपिटल A कहते हैं। मैथ में मीन का मतलब क्या होता है? दरमियान, दो नंबर्स का दरमियान। अरिथमेटिक मीन ए और बी के दरमियान में ये ए अरिथमेटिक मीन है। हमारे पास जितने भी अरिथमेटिक मीन हो गए ना, जितने भी, अगर हम उनको इन दोनों के दरमियान में रखें तो जो हमारे पास चीज़ बनेगी वो ए पी में होगी। वो किस में होगी जी? ए पी में। अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो ये ए पी में है। अगर ये ए पी में है तो इसका मतलब है इसमें से इसको माइनस करें, इस ए में से इस ए या बी में से इस ए को माइनस करें, आंसर सेम है। ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, ए प्लस ए। ये ए उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस ए 2a, ए प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पे आपके पास जो, इसको अरिथमेटिक मीन लिख लें क्योंकि अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला आपके पास आया वो क्या है? ए प्लस बी ओवर 2। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ओवर 2। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है जी? ए प्लस बी ओवर 2। इस फार्मूले को एक दफ़ा याद कर लें, बल्कि ए प्लस बी ओवर 2 याद हो गया होगा। तो हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जी। 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें यह कहा गया है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अभी हमने पढ़ा है ए प्लस बी ओवर 2। तो अरिथमेटिक मीन इज, ए का मतलब होता है ये जो फर्स्ट वाली अमाउंट, ये क्या है? 2 प्लस के रूट 3 अयोटा। उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन आएगा, 2 माइनस के रूट 3 अयोटा। इसमें इसको प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 ओवर 2। जब ये कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी? 2 2 4 हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन का आंसर 2 आ गया। अब इसमें भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन इसमें ना आप पहले लेट कर लें। क्या लेट? लेट किसको करेंगे? लेट हम ये कर लेंगे कि हमारे पास जो ए प्राइम है, ए प्राइम का नाम दे दे, ए प्लस बी है स्केयर, और बी प्राइम जो है वो क्या है? क्योंकि इसमें ए और बी पहले यूज हो रहे थे तो हमने फार्मूले में अब एक्स और वाई भी कह सकते हैं, उसका इशू नहीं है। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला इधर क्या होगा? इधर होगा जी ए प्राइम प्लस बी प्राइम। ए प्राइम और बी प्राइम इस वजह से यूज किए हैं क्योंकि ए और बी क्वेश्चन में यूज हो रहे थे, इसमें नहीं थे तो इसमें हमने नहीं किया। फर्स्ट वाली ए। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2।
तो ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab ओवर 2। ये 2ab से कैंसिल हो जाएगा, ए स्केयर 2a स्केयर, बी स्केयर 2b स्केयर, लास्ट कॉमन क्या आ जाएगा 2a स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर 2 कैंसल। तो ये जो बाकी बच चुका है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो चुका है। आइए क्वेश्चन 2 करते हैं, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 भी शॉर्ट के तौर पे आ सकता है लेकिन एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप अपनी बुक पे निशान लगा लें कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है आपको। ये कहा गया है कि इफ अगर 6, 11, 16 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो आप लिखेंगे, हमें बात गिवन क्या है, एज 6, 11, 16 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड, ये ए और बी के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है। तो हम पहले इनको लिखते हैं। ए क्या है हमारे पास, ए क्या कौन कौन से 6, 11, 16 बी। अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो ये जो सारा कुछ ये दिया गया ये किस में होगा, ए पी में। अरिथमेटिक मीन है तो ये ए पी में होगा, पहले भी आपको ये बात बताई लेक्चर शुरू होने से पहले। अगर ये ए पी में है तो 6 में से ए को माइनस करें या 11 में से 6 को माइनस करें, 16 में से 11 को नहीं कर रहा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, या बी में से 16 को माइनस करें। आंसर सेम आएगा, जिसको डी बोलते हैं। तो सभी को एक बार रख लिया क्योंकि सेम आएगा। अब 6 माइनस ए, 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5, बी माइनस 16। अब मैं यहां पर ये जो 6 माइनस ए है, 6 माइनस ए, ये भी 5 के इक्वल, और 5 जो है ये बी माइनस 16 के इक्वल। यहां तक समय लगी है जी। अभी ये माइनस ए को उधर ले जाए, 5 को इधर ले, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर जाकर प्लस। ए का आंसर क्या आ जाएगा, 1। ए का आंसर क्या आ जाएगा जी, 1। उसके बाद माइनस 16 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू बी। तो 16 प्लस 5 21। तो ये आपके दो आंसर हैं जी, ए और बी के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स। 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करें, इंसर्ट करें इनके दरमियान में। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे लेट A1, A2, A3, A4 and A5 are 5 arithmetic means between square root 2 and 15 over square root 2। इन दोनों के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। हमने वो लिख लिया, वो ये A1, A2, A3, A4 एंड A5, ये 5 अरिथमेटिक मीन है। लिखेंगे कैसे, स्क्वायर रूट 2 A1, A2, A3, A4, A5 एंड ये वाली बात जो आपको अब समझाने लगा हूं ना, ये रफ अमल है। तो आप यही समझ लेंगे कि मेरे अभी पूरे लेक्चर की जान जो है वो इस बात में जो भी आपको बताने लगा हूँ। बहुत ही मेन बात है, ये फार्मूला एमसीक्यूज भी क्लियर होगा। रफ अमल है, यहाँ तक जब हमने कर लिया ये नीट है। अब जो मैं करने लगा हूँ ये रफ अमल है, ये समझ लें। नोट करना है तो बाद में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, गौर से सुनिए बात। ये फर्स्ट टर्म है, इसको क्या कहेंगे, A1। ये सेकंड टर्म है, इसको क्या कहेंगे, A2। ये थर्ड टर्म है, इसको क्या कहेंगे, A3। ये A4, ये A5, ये A6 और ये क्या हो जाएगा,
7। समझने बात जरा गौर से, जो A2 है, A2 वो किसके इक्वल है? कैपिटल A1 के। A2 किसके इक्वल है? कैपिटल A1 के। ओके, A3 किसके इक्वल है? कैपिटल A2 के। फार्मूला मैंने यहां से आपको बताना है। A2 का फार्मूला क्या होता है? A2 का A1 प्लस डी, A1 के इक्वल आ जाएगा, कैपिटल A1 के। A2 का यही फार्मूला होता है ना, डी के साथ एक कम होके आता है। A3 का फार्मूला क्या होगा? A1 प्लस 2D इज इक्वल टू A2, ये A2 का फार्मूला है। अच्छा, एक चीज नोट करें जरा, मैं नेक्स्ट लिख देता हूं एक और, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। A4, अब ये जो A4 है, A4 ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है कैपिटल A3 के। A4 का फार्मूला क्या होता है? A1 प्लस 3D। अब एक चीज नोट करें कि स्मॉल पूछा जाए, स्मॉल A3 का फार्मूला, स्मॉल A3 का, अगर स्मॉल A3 का फार्मूला पूछा जाए तो वो होगा A1 प्लस 2D, एक कम हो के आएगा D के साथ। अगर पूछा जाए कैपिटल A3 का फार्मूला तो वो A1 प्लस 3D ही आना है। जो A के साथ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो D के साथ भी 3 आना है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बताएं कि कैपिटल A10 का फार्मूला क्या है, तो आप कहेंगे सर A1 प्लस 10D, मतलब 10 ही आना है D के साथ। अगर पूछा जाए A20 का फार्मूला बताएं तो आप कहेंगे सर A1 प्लस 20D। अगर यहाँ पे स्मॉल A20 होता तो D के साथ एक कम हो जाना था। अगर आपको ये फार्मूला समझ लग गई है तो ये क्वेश्चन आगे हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दो चीजें हमें चाहिए, A1 और D। A1 हमें दिया गया है, D हमने निकालना है। D कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। इसको अगर नोट करना है तो करना है, इसको मैं रेज करने लगा, फिर हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर वो बातें समझ लगी है तो देखें जरा, A1 किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 2 के। यहां से मैं आपको D भी निकाल के बताता हूँ। अच्छा, ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5, A6, ये क्या है? A7 किसके इक्वल है? 15 आवर। A7 का फार्मूला क्या होता है? A1 प्लस 6D 15 आवर स्क्वायर रूट 2। A1 हमने निकाला, कितना निकाला है? स्क्वायर रूट 2 पुट कर दें इसकी जगह पे। ये स्क्वायर रूट 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 6D इज इक्वल टू 15 आवर स्क्वायर रूट 2, ये माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इधर जाके, तो 6D स्क्वायर रूट 2 एलसीएम 15 माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर। उसके बाद 6D 15 माइनस कैंसिल 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 6D इज इक्वल टू 13 आवर स्क्वायर रूट 2, 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 13 आवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास किसका आंसर आ चुका है? डी का। अब मैं कैपिटल A1 फाइंड करने लगा हूं। कैपिटल A1 क्या फार्मूला होगा? A1 प्लस डी, यही फार्मूला होगा ना जी। A1 क्या आया है? A1 किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 2 के प्लस डी। डी किसके इक्वल है? डी हमारे पास है 13 आवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 एलसीएम, तो इधर आ जाएगा 6, यहां पे आपके पास आ जाएगा जी 6, और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 13, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12। A1 इज इक्वल टू 12 प्लस 13 आवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये कितना हो जाएगा जी? 25 आवर। A1 आपके पास आ चुका है, A1 का आंसर आ चुका है। A5 निकालने हैं, A2 निकालते हैं। यहां पे लाइन लगा देता हूं। A2, A2 किसके इक्वल होगा? A2 इज इक्वल टू A1 2D।
A1 क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू, डी क्या है 13 और 6 इंटू स्क्वायर रूट, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 एलसीएम ले लें इसका, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, इधर 6 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये सारा जब इसके साथ काट देगा 13 2 26, थर्टीन अवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा जी। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 12 प्लस 26 आवर, तो A2 इज इक्वल टू 12, 26 और 2 38 आवर, 6 इंटू, कैंसिल हो जाएगा जी, 2 3 6 और ये 19, तो ये आपके पास आ जाएगा 19 आवर 3 इंटू, A2 भी आपके पास आ चुका है, A3 निकालते हैं, A3 किसके इक्वल होगा, फार्मूला बताएं जल्दी से शाबाश। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D, A1 किसके इक्वल है, नीचे लिख देता हूँ, A1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 इंटू, D किसके इक्वल है 13 और 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 13 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 39 आ जाएगा, कैंसल, 12 प्लस 39 और 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 39 में प्लस करें ज़रा 12 को, 51 आवर, ये अतज्जा कर लें एक दफ़ा, 6 A1 प्लस 3D, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 51 आवर, 3 के टेबल पे कट कर दें, 3 2 6 3 1 3 3 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 आवर 2 इंटू स्क्वायर रूट A3। 3 अरिथमेटिक मीन आपके पास आ चुके हैं, ये मैं रेज करके यहाँ पे बाकी दोनों निकालता हूँ। A4 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A1 प्लस 4D, A1 किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 2 के 4, D किसके इक्वल था जो कि यहाँ से रेज कर चुके हैं हम, D हमारे पास है जी 13 आवर, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 आपके पास आ जाएगा एलसीएम, तो 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आता है 52 आएगा, कैंसल, 12 प्लस 52 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो इसमें आप करें जी 52 और 2 54 64 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट, इनकी चेक करें कटिंग हो जाएगी, 2 3 6 हो जाएगा और 2 3 6 2 2 4, तो ये आ जाएगा 32 ओवर 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास आ चुका जी A4 भी। लास्ट वाला हमारे पास A5, यहाँ पे निकालते हैं, A5 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A1 प्लस 5D, A1 की जगह पे स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, D की जगह पे 13 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और इधर 13 5 65 कैंसल, 12 प्लस 65 ओवर, तो 65 में अगर आप प्लस करें तो ये आपके पास हो जाएगा 77 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 A5। तो ये आपके 5 के 5 अरिथमेटिक मीन आ चुके हैं जो कि इन दो के दरमियान में है। तो आइए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 7। दो ऐसे नंबर है जिनका अरिथमेटिक मीन 7 है।
एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 45 है। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करें। तो आप लिखेंगे सबसे पहले लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, कि वो जो दो नंबर है ना जी वो एक्स और वाई है। अब कंडीशन हमें क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि अरिथमेटिक मीन, कि उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 7 के। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a प्लस बी ओवर 2 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ओवर 2, 7, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको 1 का नाम दे देंगे। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनको अगर मल्टीप्लाई करें x को y के साथ, वो किसके इक्वल है, 45 के। इसको 2 का नाम दे दें। नंबर्स फाइंड करें। इक्वेशन 1 में से x का आंसर निकाल लें या y का आंसर निकाल लें, x निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 में से जब x आ जाएगा तो y उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इसको 3 का नाम दे दें। इसको x पुट इन इक्वेशन 2, 1 में से निकाला है, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या है, क्या मैं वैसे लिख देता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 45। अब इक्वेशन 2 में x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 14 माइनस वाई, ये y वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 14y माइनस वाई स्केयर। इन दोनों को उधर ले जाएंगे, इधर 0 रह जाएगा, ये वाई स्केयर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस 14y और ये तो प्लस 45 ही रहेगा। तरतीब से लिख रहे हैं वाई स्केयर माइनस 14y। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, प्लस या माइनस करें तो 14 आए, पेयरिंग करनी है ना जी। तो वाई स्केयर माइनस 9y माइनस 5y प्लस 45। इन पहले दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, y रह जाएगा y माइनस 9, आगे वाले दोनों में से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू, अब y माइनस 9 और y माइनस 5 ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, y माइनस 9 भी 0 के इक्वल और y माइनस 5 भी। इधर से y का आंसर आ जाएगा 9, इधर से y का आंसर क्या आ जाएगा 5। अब हमने x भी फाइंड करना है तो इसको पुट कर दें इक्वेशन 3 में, तो x भी फाइंड हो जाएगा। तो दरम्यान में लाइन लगा लें, इधर भी लगा लें, पुट इन इक्वेशन 3। तो जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह पे 9, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x 5 है, y क्या 9, तो 5 9 आर नंबर्स। तो 9 और 5 और 9 है, इधर से भी निकालते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 14 माइनस x इज इक्वल टू 14 माइनस x का आंसर क्या आ जाएगा 9, तो 9 5 आर नंबर्स। मतलब क्या है, मतलब ये है कि या तो x 5 है y 9 है या x 9 है y 5 है, यही पॉसिबिलिटी है, इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आपने चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 45, तो उसने यही कहा था उनका प्रोडक्ट 45 है। अरिथमेटिक मीन से भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपने चेकिंग करनी है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। 5 और 9 आया ना, मैं इनका अरिथमेटिक मीन यहाँ पे ले लेता हूँ, 5 प्लस 9 ओवर 2, तो क्या हो जाएगा 14 ओवर 2, कैंसिल क्या आएगा 7, तो 7 ही उसने कहा हुआ है कि उसका अरिथमेटिक मीन 7 के इक्वल हो। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।